अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी वक्फ़ क़ानून को लेकर के बहुत सारी बातें जो सामने आ रही हैं और इस पर बहुत सारे सवालात और बहुत सारे बातें जो पूछी जा रही हैं, उसी के तल्लुक़ से एक बात वक्फ़ क़ानून के तल्लुक़ से बात भी सामने आ रही है। क्या जो वक्फ़ क़ानून संसद से पास होकर के आया है, उस क़ानून को क्या चैलेंज किया जा सकता है? क्या उस क़ानून को रद्द किया जा सकता है? इस बारे में भी बहुत सारे सवाल और बहुत सारे दिल में जो है हमारे वसवसे और बहुत सारी चीज़ें जो आती रहती हैं। तो इसके तल्लुक़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, कि जो वक्फ़ जो क़ानून जो संसद से पास होकर के आया है, अभी जो पास होकर के आया है या इससे पहले या बाद में, जो भी क़ानून जो संसद से पास होकर के आए, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो क़ानून संसद से पास होकर के आया है, क्या वो क़ानून जो संविधान के हिसाब से है? क्या उस क़ानून से संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर वो क़ानून जो संसद से पास होकर के आया है, अगर कि वो संविधान के ख़िलाफ़ में नहीं है, संविधान में जो आर्टिकल है, जो ह्यूमन राइट्स दिए गए लोगों को, अगर उस राइट्स के ख़िलाफ़ में नहीं है, तो उस क़ानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता है और न उस क़ानून को रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं वो क़ानून जो संसद से भी पास होकर के क्यों ना आया हो, अगर कहीं वो क़ानून जो संसद से भी पास होकर के आया है लेकिन वो संविधान के ख़िलाफ़ में, संविधान के आर्टिकल के ख़िलाफ़ में, या संविधान में जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, जो आज़ादी लोगों को दी गई है, मजहबी आज़ादी और लोगों को अपने जो भी धार्मिक स्थल है उसको कायम करने की आज़ादी, इन आज़ादी के ऊपर अगर के हमला हो रहा है और वो संविधान के ख़िलाफ़ में है, तो उस कानून को चैलेंज किया जा सकता है और उस कानून को रद्द भी किया जा सकता है। और इससे पहले बहुत सारे मामलात आए हैं कि इससे पहले जो बहुत सारे कानून को जो है रद्द किया गया है। किसान का मामला हो, इससे पहले जो और भी बहुत सारे ऐसे कानून सामने में आए, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया चूँकि वो आर्टिकल के ख़िलाफ़ में, संविधान में जो आर्टिकल थी उसके ख़िलाफ़ में। और ये भी चूँकि जो वक्फ़ का कानून जो आया है, ये जो संविधान के अंदर जो आर्टिकल हैं, बहुत सारे आर्टिकल के ख़िलाफ़ है। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 24, आर्टिकल 21, आर्टिकल 26, ये जो आर्टिकल है जिसमें ये साफ कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो भी शहरी रहते हैं सबको अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। इसमें ये साफ कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं उनको अपने धर्म के जो भी स्थल है, धार्मिक स्थल कायम करने की आज़ादी है, उसका वो प्रबंधन कर सकते हैं। इन आर्टिकल में खाने की आज़ादी, इंसान को ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी, अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी और धार्मिक स्थल को कायम करने की आज़ादी दी गई है। इसलिए अगर कहीं ये जो कानून जो बन कर के आया है, चूँकि इन आर्टिकल के ख़िलाफ़ में, आर्टिकल 26, 25, 24 और आर्टिकल 14, 15 इन सब के ख़िलाफ़ में जाता है, इसलिए इस कानून को चैलेंज किया जा सकता है। और इसी वजह से इस कानून के पास होने के बावजूद भी जगह जगह धरना किया जा, जगह जगह जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जगह जगह प्रोग्राम किया जा रहा है इस कानून के ख़िलाफ़ में, और जगह जगह एहतजाज कर करके ये कहा जा रहा है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब इस कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्ज़ियाँ दाखिल की गई, पटिशन जो दाखिल किए गए, और पहले जो इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो संजीव खन्ना, उनके ये में जब इस कानून के ख़िलाफ़ जो पटिशन किया गया, तो उन्होंने जब 5 मई को जो मामला जो पेश आया, तो उन्होंने कुछ बिंदुओं पर रोक लगाया। लेकिन बाद में जब 20 मई को जो सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे सीनियर जो जज जो चुने गए, सीजे गवई जो हैं, उनकी बेंच में जब इस पर सुनवाई के लिए पटिशन दाखिल किया गया, उन्होंने जो 20 तारीख का जो डेट जो दिया, उस डेट में सरकार की तरफ से काफ़ी दबाव उन पर डाला गया कि इसमें आप जो है कोई छेड़छाड़ ना करें, चूँकि ये कानून जो है संसद से पास होकर के आया है। लेकिन उस मामले में जो सीजे गवई है, उन्होंने सरकार से 2 टूक में ये कहा कि देखिए, जो कानून संसद से पास होकर के आया है, संसद चूँकि सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिर आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी तो सर्वोच्च नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, ना तो संसद सर्वोच्च है और नहीं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, बल्कि सर्वोच्च जो है इस देश का संविधान है, चूँकि जो भी देश चल रहा, पूरा देश इस संविधान ही से चलता है। और आज मैं भी जो जस्टिस ऑफ इंडिया बना हूँ, ये इसी संविधान की वजह से बना हूँ। इसके अलावा जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी संविधान की वजह से बने हैं।
जो देश के मुख्यमंत्री है वो भी संविधानिक की वजह से है, और जितने भी संस्थाएं चल रहे हैं वो सब के सब संविधानिक की वजह से चल रहे हैं। इसलिए चूँकि सर्वोच्च देश का कानून है, जो देश का संविधान है वही सर्वोच्च है। अगर कहीं उस संविधान के खिलाफ जो भी होगा तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और उसको रद्द किया जा सकता है। हाँ, अगर कहीं ये कानून अगर कहीं इन आर्टिकल के खिलाफ में नहीं रहता तो किसी को भी अधिकार नहीं था कि इसको चैलेंज किया जाए, इसके खिलाफ जो है धरना किया जाए या इसके खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरा किया जाए। तो ये चीज़ें हमें ज़हन में रखनी होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई।